गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति है उसका 8.4 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो कल कुछ कारण के कुछ परेशानी के कारण हम आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो लेकर के नहीं आ पाए, इसके लिए हमें खेद है। तो चलिए आज हम लोग जो है वो 8.4 का जो है जो चैप्टर है 8.4 त्रिकोणमिति का, उसका जो है वो क्वेश्चन को हम लोग आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन लिखा है वो सबसे पहला कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। मैंने हमको जो है इसको जो है वो कॉट के रूप में तब्दील कर देना है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10, ये है BTBC का। ठीक है ना। ये 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लिखते हैं बोर्ड पर। देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखें। देखिए लो, कॉट ए के पद में हमको लिख देना है। ठीक है ना। तो इसमें त्रिकोणमितीय तादाम जो है सर्वसमिका, इस सूत्र का प्रयोग सबसे ज्यादा करना होगा, इसी का प्रयोग इसमें अधिक होगा। तो सूत्र देखिए, जब तक सूत्र कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक लागे जो है वो हम लोग इस चैप्टर का हिसाब को न समझ पाएंगे और न बन पाएगा, है ना। तो सूत्र आप लोगों के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला है साइन ए, और लिखना है किसके रूप में बाबू? कॉट के रूप में। ठीक है ना। लिखना है किसके रूप में? कॉट के रूप में। तो सबसे पहले जो है साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? 1/cosec ए लिख सकते हैं। देखिए ये सूत्र है बाबू, 1/cosec ए। अब देखिए आप जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सूत्र। अगर cosec स्क्वायर थीटा बराबर हमको निकालना है तो हो जाएगा 1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा, सूत्र है। अगर इधर से स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो हमको cosec ए है, तो cosec ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के अंदर। देखिए साइन को हम लोग कॉट के रूप में बदल दिए, बदला गया ना। साइन को हम लोग कॉट के रूप में बदल दिए, ये क्लियर हो गया। अब हमको है सेक ए। देखिए यहाँ सेक ए, तो सेक ए को कितना लिख सकते हैं बाबू बताइए? तो सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है ना, सूत्र लिखाए थे पहले भी लिखा दिए हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि टेन जो है वो कॉट के उल्टा होता है ना। तो हम लोग करेंगे 1 जोड़ 1/cot स्क्वायर ए। देखिए इसमें दिखाए थे आप लोग को सूत्र tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, है ना। और tan थीटा बराबर निकालना है बाबू, तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, इधर सूत्र ही सिर्फ हम लिख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इसको यहाँ गुना कीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए के क्या होगा बाबू? अंदर रूट होगा। अब देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा बाबू, इसका नहीं निकलेगा, ये रह जाएगा रूट में। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा कॉट ए। देखिए ये हो गया सूत्र। ये जो है आपको जो है वो हम लोग कॉट सेक को जो है वो कॉट ए के रूप में चेंज कर दिए। ठीक है, अब बचा टैन। देखिए टैन ए बराबर, तो आप जानते हैं अभी सूत्र लिख दिए हैं, तो टैन ए बराबर हो जाएगा 1/cot ए।
देखिए तीनों को जो है हम लोग कॉट के रूप में चेंज कर दिए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना। और तब तक के लिए देखते हैं, शायद क्वेश्चन एक आध को मिल जाए इस पे, तो हम आप लोगों को जो है वो चेंज करने के लिए दे देते हैं इसमें। तब तक के लिए आप लोग जो है इसको बनाइए, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हम देखते हैं तब तक पूरी किताब, और उससे जो है हम आप लोगों के लिए जो है वो कुछ क्वेश्चन इस पर जो है वो डाल देते हैं, और आप लोग जो है इसको इस पर जो है वो मैथ को जो है वो एक बार अपने से ट्राई कीजिए बनाने के लिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं बाबू और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस पर जो है हम दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है ना। EHW है, आप लोग इसको बना करके देखिएगा घर पे, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और या फिर जो है वो क्वेश्चन जो है वो हाँ इसमें कमेंट ही कीजिए, ताकि जो है वो हम क्वेश्चन का आपको सोल्व कर दें। लेकिन आप लोग अगर प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए साइन ए, इसका तो अच्छा चलिए, साइन ए कॉस ए कॉसेक ए को सेक ए के पदों में लिखें, सेक ए के पदों में लिखें। दूसरा इसका है बाबू कि कॉस ए देखें कॉस ए, उसके बाद हो जाएगा टैन ए, और सेक ए को साइन ए के पदों में लिखें, साइन ए के पदों में। तीसरा क्वेश्चन बाबू है आप लोगों के लिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में लिखें, साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में लिखें। ठीक है, देखिए तीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो हम लिख दिए हैं, आप लोग जो है वो इसको बना लीजिएगा, देखिएगा प्रयास करके बनाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आगे चलते हैं बाबू। देखिए देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। देखिए कोण ए के, ये दूसरा क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। इसमें कह रहा है क्या कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय, मैंने सेक ए को छोड़ करके और बाकी पूरा जो जितना भी 5 निष्पत्ति है उसको सेक में चेंज कर देना है। तो देखिए करते हैं। पहला है साइन ए बाबू, ठीक है। तो साइन ए है, इसको हमको किस में लाना है बाबू, सेक में। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन देखिए, उसमें सूत्र लिखा गया था कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी पर इसको तोड़ेंगे बाबू, ये है साइन तो इधर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं कि क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है बाबू। हमको सेक के रूप में लाना है, तो ये कॉस थीटा बराबर हम कर देंगे कितना, 1 बटा सेक थीटा। ठीक है देखिए तो 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा के अंदर रूट हल कर देंगे बाबू। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा के अंदर रूट। देखिए इसका मान जो है वो निकलेगा, ये इसका वर्गमूल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंदर रूट बटा सेक थीटा। क्लियर है अब देखिए बाबू कॉस थीटा को, तो आप जानते हैं कॉस थीटा के सूत्र यहाँ लिख दिए हैं सेक के रूप में 1 बटा सेक थीटा। क्लियर है ना। देखिए याद रखिएगा, सूत्र जब तक लागे जो है वो आप लोग नहीं याद कीजिएगा तब तक न समझ में आएगा और न आपसे हिसाबी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला में बढ़ते हैं बाबू। टैन थीटा,
देखिए tan थीटा के हमको लिखना है सेक में बाबू। तो आप लोग जानते हैं, देखिए सूत्र इसका इस तरह का होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और tan को हमको लाना है बाबू, tan को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब हमको जो है वो कॉट का निकालना है, देख लेते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर, तो देखिए कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कर देना है 1/tan थीटा। ये देखिए 1/tan थीटा, तो 1 आप बटा में हो जाएगा रूट अंडर कितना बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख रहे हैं ना कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, और tan थीटा का सूत्र जो है वो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बटा में लिख दिए, सेक के रूप में तब्दील हो गया। एक और बच गया बाबू, कॉसेक थीटा बच रहा है, समझ गए, कॉसेक थीटा। तो इसका क्या होता है बाबू, साइन थीटा हो जाएगा बटा में। देखिए 1/sin थीटा, और देखिए 1/sin का तो ऊपर ही मान निकाल दिए, देखिए यहाँ पर निकला हुआ ना है साइन का, ये देखिए यहाँ निकल गया है। तो इसको आप कर सकते हैं कितना बाबू, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब बटा हो जाएगा सेक थीटा। आई सेक थीटा चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा सेक थीटा बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये जो है वो आपका डिफिनिट जो है पूरा का पूरा को जो है वो हम लोग सेक में बदल दिए। देख लीजिए, तब तक के लिए देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या देता है। देखिए तब तक आप लोग जो है वो इसको लिख लीजिए बाबू, ये जो है पूरी तरह से जो है वो सही है, ठीक है ना, ये संतुष्टि के लिए देखा जा रहा है। एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक रूप में कह रहा था, लेकिन हम सब में जो है वो थीटा लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो इसको सुधार ले सकते हैं, जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ ए को कर देना है, ठीक है। ये जो है ये भी ये हो जाएगा, जहाँ पर आपको थीटा दिखाई दे वहाँ पर ए कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो ए के संदर्भ में कहा है, तो इसलिए हमको ए लिखना जरूरी है, ठीक है, थीटा नहीं, थीटा नहीं। चलिए आप लोग जो है इसको लिखते जाइए। ये लीजिए, आपका हिसाब जो है वो बनकर के दूसरा तैयार हो गया। चलिए आप लोग इसको लिखें, तब तक के लिए जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को भी जो है देख लिया जाए, इसमें क्या है ना। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान निकाले, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन तब तक जो है तो लिख लिया जाए। साइन स्क्वायर 63, तीसरा है बाबू, तीसरा का पहला साइन स्क्वायर 63 जोड़ इसमें कितना है बाबू, तो देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो ऐसा हिसाब को जब भी सोल्व कीजिए तो ऊपर और नीचे दोनों में से एक एक को चेंज कर दीजिए। कारण क्या है कि साइन स्क्वायर हैया है और इसको कॉस स्क्वायर के रूप में बदल करके एंगल अगर यही आ जाता है तो सूत्र बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो हमको इसी रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 63 जोड़ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, अब बटा हो जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर 17 जोड़
कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17। ठीक है, देखिए हल करेंगे बाबू इसको। साइन स्क्वायर 63 जोड़ कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 जोड़ साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए सूत्र आ गया बाबू, इस सूत्र पर बन गया, एंगल दोनों का समान है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1/1 बराबर 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए हिसाब कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ सूत्र आपको जो है वो याद रखना जरूरी है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी देख ले हम लोग। देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस फिर है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए इसमें भी वही करना है हमको। देखिए सबसे पहले एगो इसमें छोड़िए, साइन 25 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस कॉस 25। देखिए अगर एकरा में कॉस चेंज कर रहे हैं तो इसमें कॉस छोड़ दीजिएगा, साइन को चेंज कीजिएगा। ठीक है, कॉस 25 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब देखिए बाबू साइन 25 इंटू, ये भी साइन में चेंज हो जाएगा बाबू, तो साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 डिग्री। अब देखिए बाबू साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, एंगल समान है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। ये देखिए क्लियर है। देखिए बाबू यही जो मैथ है वो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। ठीक है ना, आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन में। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग उठा ले बाबू। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू चौथा के विकल्प ये है, पहला 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों में 9 कॉमन है बाबू, दोनों में मिल रहा है, 9 आप कॉमन निकालिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस सूत्र बन गया बाबू, यहाँ पर लिखे थे, देखिए कहीं पर होगा लिखा हुआ, इसमें सूत्र यहाँ लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 9 गुना 1 बराबर 9 हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन चूंकि इसका जो है वो बड़ा है तो इसलिए जो है इसको पूरा जो है वो मिटाना पड़ेगा। इसको लिखिए जल्दी से। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम उठाते हैं बाबू। देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन है चौथा का 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, देखो ये हो गया, और इनटू में डाला है बाबू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए हिसाब तो थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा, समझ गया ना, लेकिन फिर भी जो है आप लोग जो है वो प्रयास कीजिएगा तो एकदम बिल्कुल आसानी से बनेगा, सूत्र पर ही आधारित है। देख लीजिए, देखो 1 प्लस tan थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इस सूत्र है tan का। ठीक है, प्लस 1 बटा कॉस थीटा, जितना भी लिख रहे हैं बाबू सब सूत्र लिख रहे हैं अभी। ठीक है, 1 प्लस कॉस का होता कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। देखिए लिखे हैं सब सूत्र लिखे हैं, कहीं अलग से नहीं लिखे हैं, सब सूत्र है टोटली।
अब आप कीजिए क्या, इसमें जो है लघुत्तम लीजिए एलसीएम। तो देखिए इसका बटा में नहीं है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से होगा बाबू, साइन थीटा लघुत्तम लियागा तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, हल कर दीजिए बाबू। देखिए आप देख रहे हैं इसमें कि एकरा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों एक क्या है, तो हम लोग करेंगे क्या इसको कि कॉस थीटा और प्लस, ठीक है, साइन थीटा को एक तरफ रखेंगे और प्लस एक अलग करेंगे और दोनों को गुना कर देंगे बाबू, नीचे वाला गुना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आइए देखिए ये हो गया है आपको गुना में, इसको भी कर देंगे बाबू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, और माइनस 1। अब बटा में पूरा का हम लोग कर देंगे बाबू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये लीजिए इसको उतार लीजिए बाबू, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। ठीक है ना, और सूत्र को जो है वो हम मिटा नहीं रहे हैं, कारण क्या है कि सूत्र की जो है वो जरूरत हमको पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोग को समझाने के लिए जो है वो यहाँ पर सामने सूत्र लिख दिए हैं ताकि जो है वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो जल्दी इसको उतारिए, हम इसको मिटाएंगे। चलिए देखिए मिटाते हैं बाबू इसको हम। अब देखिए बाबू इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और ये है प्लस 1, आई है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो ए को तो देख लेना है हमको कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर को बदले बाबू, और माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1 है और बटा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नीचे वाला मिटाते हैं हम। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं भाव, बराबर कीजिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1। ठीक है ना, अब बटा में हो जाएगा बाबू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हल करेंगे बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा ये सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 यहाँ पर भी है बाबू, है ना, यहाँ इसको आगे कर लेते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये है 1 प्लस में, ये है माइनस में, इसे खत्म हो गया बाबू, तब बचा मेरा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए गुना में रहने पर ही कटेगा, याद रखिएगा, प्लस माइनस रहेगा तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर इसको से कट गया, बचा कितना बाबू हमारा 2 हो गया मेरा डेफिनेट आंसर। ठीक है, हिसाब तो थोड़ा सा कुछ लंबा जा रहा है सूत्र लगाने पर, लेकिन हमारे पास जो है ना वो बोर्ड जो है वो छोटा है, इसके कारण जो है जो एक बार में पूरा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो अगला बार से जो है वो हम प्रयास करेंगे बोर्ड थोड़ा बड़ा लगाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जो है वो आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, और जो लड़कन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अन्य बच्चों को जो नए बच्चे हैं उनको भी जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है ना, और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है ना, आगे चल करके इसके बाद जस्ट बाद जो है जो त्रिकोणमिति समाप्त होने के बाद जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो क्षेत्रमिति को हम लेकर के आएंगे। ठीक है, क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है प्रायिकता भी जो है वो बता दिया जाएगा। प्रायिकता ज़्यादा दिन का कोर्स नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 दिन के अंदर जो है वो पूरा का पूरा प्रायिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर बाबू। देखिए चलिए सूत्र भी जो है वो हम मिटा दे रहे हैं।
चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखते हैं क्या कि सेक थीटा जो tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या लाना है। देखिए यहाँ ये तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि सेक ए जोड़ tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। इसको हमको सोल्व करना है बाबू, समझ गया ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए सेक है तो इसको 1 बटा कॉस ए कर दीजिए प्लस tan का सूत्र होता है साइन ए बटा कॉस, ठीक है, और इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको हम छोड़ दिए, ठीक है। इसमें हल करेंगे बाबू कॉस ए तो ये हो जाएगा 1 जोड़ साइन ए, होगा ना। इसको और गुना करेंगे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र पर आ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए या तो इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है, इसको भी सूत्र में बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा इतना बराबर कॉस स्क्वायर ए और बटा हो जाएगा कॉस ए। देखिए ये वो कॉस है और ऊपर स्क्वायर है तो ए को से तो खत्म हो गया, बचा मेरा कितना बाबू कॉस ए, ठीक है ना। इसको अलग अलग भी आप कर सकते हैं काटने के बदौलत। अगर काटने में परेशानी हो रहा है तो इसको आप कर दीजिए डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, इतना बराबर कॉस ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए, ई से ही खत्म हो गया, कितना बचा कॉस ए। ये हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर का जो है वो आज चौथे तक है। एक स्टेप में इसको हम बता दे रहे हैं, ये 3 स्टेप में चलेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका चौथा क्वेश्चन को भी जो है वो हम सोल्यूशन कर लेते हैं। चौथा का चौथा देखिए बाबू, चौथा का चौथा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 जोड़ कॉट स्क्वायर। देखिए ये है सूत्र बाबू, 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, अब बटा इसका होता है बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हल कीजिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, इस साइन चल जाएगा ऊपर बाबू तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर, और इतना का सूत्र होता है क्या बाबू tan स्क्वायर ए। ये आपका आ गया आंसर। ऑप्शन डी है बाबू, इसको देख लीजिएगा। चौथा के ऑप्शन आ रहा है आपका डी, ठीक है, और तीसरा का था डी, इसका भी वही आ रहा है। फिर दूसरा का जो है वो आ रहा था सी और पहला का आ रहा है बी, तो विकल्प ये था। इसको जो है वो आप लोग जो है वो लिख लीजिए, ठीक है। विशेष फिर जो है वो इसका जो है वो हम अगला दिन जो है वो इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। एक दिन में इसमें जो है इस चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अभी इसका 2 पार्ट और जो है वो बनेगा, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं धैर्य रखिए, आप लोगों का पूरा मैथ जो है वो समाप्त होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट बोला गया है क्लास 10th के लिए वो निश्चित तौर पर आप लोगों को जो है वो इसमें जो चैप्टर है उस सबको जो है वो समाप्त किया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो लेकर के आया जाएगा। तत्काल में जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, उसका जो है वो 1 से 3 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम सोल्यूशन आप लोगों के लिए जो है वो हम ले करके आएंगे रविवार के दिन, ठीक है। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।